कला का वरदान, कालिदास की अनकही कथा। प्राचीन उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों से भरा रहता था, परंतु उनमें सबसे अलग और अनोखे थे कालिदास। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कालिदास कभी महामूर्ख माने जाते थे? हाँ, ये सच है। एक समय था जब कालिदास न तो शास्त्र जानते थे, न ही कविता। वह तो एक साधारण गंवार युवक थे, जिनकी बुद्धि की लोग हंसी उड़ाते थे। मूर्ख से महाकवि तक कहानी शुरू होती है एक ब्राह्मण कन्या से, जो अति विदुषी थी। उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह केवल ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रों में पराजित कर सके। कई पंडितों ने हार मान ली। तब कुछ चालाक ब्राह्मणों ने उस मूर्ख युवक को यानी कालिदास को धोखे से उसके सामने खड़ा कर दिया। उस विदुषी ने जैसे ही कालिदास से प्रश्न किए, वह मौन रह गया। लेकिन वह कन्या समझी कि वह मौन ज्ञान का प्रतीक है और विवाह हो गया। अपमान का ज्वर विवाह के बाद जब उसे सच्चाई का पता चला, उसने कालिदास को ताना मारा, तुम तो केवल नाम के पुरुष हो, ज्ञान से तो तुम शून्य हो। अपमान ने कालिदास को भीतर तक झकझोर दिया। वह घर छोड़कर चले गए तपस्या करने। काली माता का आशीर्वाद, कालिदास हिमालय की एक गुफा में पहुंचे। वर्षों की तपस्या के बाद काली मां प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, वर मांगो वत्स। कालिदास ने कहा, मुझे ज्ञान दो, ऐसा कि मेरी वाणी अमर हो जाए। काली मां ने अपने रक्त से उनकी जीभ पर तिलक किया और उसी क्षण वह विद्या, काव्य, रस और भाषा के सम्राट बन गए। कालिदास की वापसी जब कालिदास लौटे तो उन्होंने पहली बार रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्य रचे। हर श्लोक, हर छंद अमृत सा बहता। अब वही लोग जो कभी उनका उपहास करते थे, उनकी चरण रज को भी पवित्र मानने लगे। एक रहस्य, लेकिन कहते हैं कि कालिदास जब मृत्यु के निकट पहुंचे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। कहा जाता है कि वह पुस्तक भविष्य की घटनाओं का वर्णन करती थी और उसे उज्जैन के किसी गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया। क्या वह ग्रंथ अब भी कहीं है? क्या कोई उसे खोज पाएगा? भविष्यवाणी का ग्रंथ। उज्जैनी में अब कालिदास की ख्याति देवताओं तक फैल चुकी थी। एक दिन उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मां काली पुनः प्रकट हुई। वत्स, अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्म की ध्वनि है, पर समय आएगा जब इस युग की चेतना फिर से अंधकार में डूबेगी। उस समय तुम्हारा ज्ञान फिर जागेगा। लिखो एक ग्रंथ, कालचक्र, जिसमें होगा युगों का रहस्य। कालिदास जागे और एकांत में बैठकर लिखने लगे। वह ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। उसमें थे आने वाले युगों के संकेत, मुगलों का आगमन, अंग्रेजों का शासन, आजादी की लड़ाई और एक रहस्यमयी युग जिसे उन्होंने नाम दिया छाया युग, जब धर्म और विज्ञान का टकराव होगा और पुनः अवतारों की जरूरत पड़ेगी। गुप्त कक्ष और अमर ग्रंथ। इस ग्रंथ को उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया और वहां एक शिलालेख लिखा, जब पुनर्जन्म होगा और मेरा वंशज पुनः कविता से ब्रह्म को जागृत करेगा, तभी यह ग्रंथ खुलेगा। पुनर्जन्म, कवि की वापसी। वर्षों बीते, सदियां गुजर गईं। 21वीं सदी के एक युवक आरव एक साधारण सा कवि था, लेकिन उसकी कविताओं में एक विचित्र शक्ति थी। वह जब भी कोई कविता लिखता, लोग भाव विभोर हो जाते। कुछ तो उसे पुनर्जन्म का कवि कहने लगे। एक दिन उज्जैन में घूमते हुए वह महाकाल मंदिर पहुंचा। वहां उसे अजीब अनुभव होने लगा। जब उसने मंदिर की दीवार पर हाथ रखा, एक दरार सी खुली और वह एक गुप्त सुरंग में गिर गया। वहां उसे एक अजीब से ताम्रपत्र पर खुदा हुआ एक ग्रंथ मिला। कालचक्र ग्रंथ हाथ में लेते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चित्र, घटनाएं, श्लोक और युद्ध सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। और तभी एक आवाज आई, स्वागत है कवि, तुम लौटे हो युगों बाद। आगे क्या होगा? क्या आरव ही कालिदास का पुनर्जन्म है? क्या वह छाया युग को रोक पाएगा? और उस ग्रंथ में ऐसा क्या रहस्य है जो दुनिया की दिशा बदल सकता है? काल का संग्राम। काल के गर्भ में छिपा सत्य अब जाग चुका था। आरव, जिसे अब स्वयं समझ आ चुका था कि वह कालिदास का पुनर्जन्म है, कालचक्र ग्रंथ को लेकर दुनिया के समक्ष खड़ा था। पर वह केवल एक कवि नहीं था, वह एक युग की चेतना बन चुका था। एक भयानक संकेत। महाकाल मंदिर की दीवारों पर जब दोबारा रहस्यमयी कंपन हुआ तो विद्वानों ने उसे केवल भूकंप समझा, पर आरव जानता था यह छाया युग का अंतिम चरण था।
उस रात आकाश में 3 चंद्रमा जैसे गोले प्रकट हुए जो त्रिकाल छाया के सूचक थे। यह केवल संकेत नहीं है। आरव ने युवती, जिसका नाम अब वह जान चुका था, अनुपमा से कहा, यह युद्ध का उद्घोष है। गुप्त विज्ञान शास्त्रियों की बैठक। आरव ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, वेदांती योगियों और रहस्यविदों को उज्जैन आमंत्रित किया। वहां एक अद्भुत दृश्य था। कुछ लैपटॉप पर श्लोकों को डिकोड कर रहे थे, कुछ पुरानी संस्कृत और अरेबिक पांडुलिपियां मिलाकर समय के रहस्य खोज रहे थे। एक योगी बोला, विज्ञान और वेद एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। जब ये एक होंगे तभी छाया टूटेगी। छाया की सेना का आक्रमण, अघोर मंत्र संगठन अब खुलकर सामने आ चुका था। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो विज्ञान को भी नकार सकती थीं। वे ब्रह्मांड की चेतना से कट चुके थे और समय को नियंत्रित करना चाहते थे। एक अंधेरी रात उज्जैन की गलियों में छाया की सेना उतरी। उनके चेहरे ढंके हुए, हाथों में छाया शस्त्र और माथे पर भस्म। उनके पास था कालरुधिर, एक मंत्र जो समय को स्थिर कर सकता था। आरव की आत्मचेतना की यात्रा लड़ाई शुरू होने से पहले आरव को अपने भीतर उतरना पड़ा। अनुपमा उसे महाकाल की गुफा में ले गई, जहां कालिदास के ध्यान के चिन्ह अब भी थे। वहां एक दीपक के सामने ध्यान में बैठे आरव ने स्वयं को देखा, न केवल आरव के रूप में, बल्कि कालिदास, वेताल भट्ट और एक अज्ञात भविष्यवक्ता के रूप में भी। तुम्हारे शब्दों में ब्रह्म है, पर अब तुम्हें मौन में उतरना होगा, कालिदास की आत्मा ने कहा। कालशक्ति का आवाहन महाकाल की गुफा में आरव ने त्रिचिंतन यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीज मंत्र एक साथ बोले जाते हैं। वहां देवताओं के 3 प्रतिनिधि प्रकट हुए, ऋग्वेद के अग्निदेव, उपनिषदों की ज्ञान शक्ति और फ्यूचर टाइमलाइंस के कोडिंग देवता। इन तीनों ने आरव को 3 अस्त्र प्रदान किए, वाणी वज्र, जिससे कविता शस्त्र बनती, मौन शक्ति, जिससे वह चेतना को छू सकता, और काल बीज, जिससे वह समय को पुनः प्रारंभ कर सकता। महासंग्राम, चेतना बनाम छाया युद्ध का दिन आ गया। उज्जैन के आकाश में काले और नीले बादल टकरा रहे थे। मैदान में एक ओर छाया की सेना, दूसरी ओर आरव और उसकी चेतना शक्ति सेना। योगी, वैज्ञानिक, संत, कवि, महिला योद्धाएं और डिजिटल तांत्रिक। जब छाया मंत्र पढ़े जाने लगे, आरव ने अपनी कविता से जवाब दिया, शब्दों में ब्रह्म जागे, मौन में तू प्रकट, छाया को चीर कर लौटेगा युग का पथ। कविता शस्त्र बन गई, हर पंक्ति एक दिव्य प्रकाश बनकर छाया को जलाने लगी। अनुपमा, जिसने अब अपने दिव्य रूप, शब्द प्रभा को प्रकट किया, आकाश में उड़कर छाया के महाशक्ति स्तंभ को नष्ट कर दिया। समय की अंतिम परीक्षा छाया की अंतिम चाल थी, कालरुधिर मंत्र, जिससे समय को एक बिंदु पर रोक दिया जाए और हर चेतना सदा के लिए ठहर जाए। आरव ने आंखें बंद की। अब अंतिम श्लोक बोलूंगा, जो काल की गति को पुनः प्रवाहित करेगा। जो था, जो है, जो होगा, सब मेरे भीतर बहता है। मैं ब्रह्म का काव्य हूं और यह युग मेरा पाठक। एक तीव्र प्रकाश फूटा, छाया विलीन हो गई, समय पुनः चल पड़ा। ब्रह्म काव्य की पूर्णता लड़ाई के बाद आरव वापस महाकाल गुफा गया। उसने अंतिम श्लोक कालचक्र ग्रंथ में लिखा, जब शब्द मौन में विलीन हो जाए और मौन ब्रह्म से संवाद करे, वही क्षण काल के चक्र का संतुलन है। ग्रंथ की अंतिम पंक्तियों में अब कोई स्याही। कालिदास की शेष विरासत। कालिदास का जीवन अब केवल एक युग की कहानी नहीं था, वह एक चेतना बन चुका था, और उस विरासत में छुपे थे कुछ और रहस्य जिन्हें आरव ने अब उजागर किया। 8, एक और गुप्त काव्य, अनुगुंजन, जो केवल चंद्र ग्रहण की रातों में पढ़ा जा सकता था। 2, ऋतु संवाद मंत्र, जो मौसमों के असंतुलन को ठीक कर सकता था। 3, वाक्य ध्वनि यंत्र, एक अदृश्य यंत्र जो कालिदास के उच्चारित हर श्लोक को सहेजता था, और वह अब आरव के हाथ में था। 4, एक हस्तलिपि, मौन का ग्रंथ, जिसमें कोई शब्द नहीं थे, पर उसे पढ़ते ही आत्मा से संवाद होता था। अंतिम दृश्य, कवि चला गया, युग जाग गया। उज्जैन की पहाड़ियों पर खड़ा आरव अब न कवि था, न योद्धा, वह एक साक्षी था युग परिवर्तन का। अनुपमा ने उससे पूछा, अब क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, अब समय को कविता में बहने दूंगा। वह कालचक्र को एक अग्नि में समर्पित करता है, और जैसे ही ग्रंथ जलता है, उससे उठती है एक नई लौ, जो कालिदास की चेतना को युगों तक रोशन करती है। और इस तरह
कालचक्र पूर्ण हुआ। पर कालिदास की कविता अब भी हर हृदय में गूंज रही है, क्योंकि जब युग मौन में डूबता है, कवि ही ब्रह्म की आवाज बनता है।